यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आते हैं और एक स्टेटमेंट देते हैं जिससे पूरा न्यूज मीडिया हिल जाता है। लोग स्टेटस पर उनके कॉल को लगाने लगते हैं। वो कहते हैं कि ऑल द हेल विल ब्रेक आउट। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर जिन लोगों को पकड़ा गया है उनको नहीं छोड़ा गया, तो पूरा के पूरा जहन्नम में बना दूंगा, पूरा के पूरे मिडिल ईस्ट को मैं तबाह कर दूंगा। और मिडिल ईस्ट से इशारा था उनका इनोसेंट पीपल का जो प्लेस है उसकी तरफ, जो जंग जारी है उसकी तरफ। If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. ये स्टेटमेंट उनका चलता ही रहता है सोशल मीडिया पर। इतने में खबर आती है कि कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में एक आग भड़क उठी है। नॉर्मल खबर थी, सब लोग इसको इग्नोर कर रहे थे कि भाई इस तरह की आग जलती रहती, होता रहता है, ऐसे किस्से होते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया। सुबह 7 बजे, 8 बजे, दिन में 12 बजे, 4 बजे वो रेसिडेंशियल एरिया के पास वो आग आती गई, जंगल को तबाह कर दिया। करीब आई और वो रेसिडेंशियल एरिया पूरा पॉश एरिया था, जहां पर एक्सपेंसिव हाउसेस, बहुत महंगे महंगे घर थे, सेलिब्रिटीज के जहां पर बंगलोज थे और बहुत सारे स्पेशल वहां पर घर थे। आग आती है और धीरे धीरे लोग, लगभग 1,80,000 लोग उस एरिया से भागते हैं और वो जो महंगे महंगे घर थे उनको आग पकड़ना शुरू करती है। महंगी महंगी गाड़ियां उनको तबाह कर देती है। पूरा के पूरा अमेरिका का जितना भी फायर का सिस्टम है वो सब के सब इसको खत्म करने के में लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो आग बढ़ती जा रही थी और बंगले खत्म हो रहे थे। यानी ऑल द हेल विल ब्रेक आउट जो प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया था, यहां पर एक हेल ब्रेक नहीं हुई बल्कि हेल यहां पर बर्स्ट हो गई। किसी के हाथ में ही नहीं था कि वो इस आग को रोक सके। अभी भी ये कंडीशन है कि कुछ घर तो ऐसे थे जिनके 35 मिलियन यूएसडी, कुछ घर ऐसे थे जिनके 5 मिलियन, 10 मिलियन, इतनी कीमत थी, लेकिन चंद ही मिनट में वो तबाह बर्बाद हो गए। ये सब के सब खुदाई ताकत है और खुदा को ये सब चीजें पसंद नहीं है। लॉस एंजलिस में एक्सपेक्टेड है कि 8 बिलियन यूएसडी का नुकसान हो गया। यानी 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी इकोनॉमी नीचे आ रही है। 2 दिन के अंदर जीडीपी का बुरा हाल है। 2 दिन के अंदर बिजनेस में खलबली मच गई है। 2 दिन के अंदर thousands of people have evacuated their beloved houses। यानी सिर्फ 2 दिन के अंदर डिवाइन और कुदरत ने यह बता दिया कि आप क्या ही हेल ब्रेक करेंगे, आप क्या ही कर पाएंगे। हमने देखिए ब्रेक नहीं बल्कि बर्स्ट कर दिया। इससे यही समझ में आता है कि इफ यू हैव द पावर और एनी काइंड ऑफ पावर, आपके पास किसी किस्म की भी ताकत हो, आप छोटे से छोटे मर्तबे पर हो, ओहदे पर हो, या उससे बड़े पर हो, आप प्रेसिडेंट लेवल पर हो या नीचे हो, किसी भी लेवल पर हो, अपने पावर के अंदर, अपने पावर के घमंड में आकर कोई ऐसी स्टेटमेंट शायद नहीं देना चाहिए जिससे ब्रेक नहीं बल्कि बर्स्ट हो जाए। आज जो फिरौन सबके लिए निशानी बना हुआ है, लोग उसको देखना चाहते हैं। उस फिरौनी जबान से बचने की हर उस शख्स को जरूरत है कि जिसके पास किसी भी किस्म का पावर हो, पैसे का पावर हो, ओहदे का पावर हो, किसी किस्म का भी पावर हो, ऑल द टाइम आप बो डाउन रहें, ऑल द टाइम आप ग्रेटफुल रहें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। ऑल द टाइम, हर वक्त आप यही शुक्रगुजारी करते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह Alhamdulillah, Alhamdulillah, hada min fazli Rabbi. If you have luxury cars, if you have luxury houses, or if you have anything, you can proud of that. आपको उस वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अल्लाह की शुक्रगुजारी करते रहें। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर आप शुक्रगुजारी करेंगे तो आपका पावर भी बढ़ता जाएगा, आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा और आपकी मनी, वेल्थ, हेल्थ सब चीजें बेहतरीन रहेंगी। आखिर में मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, अल्लाह ने मुझे बोलने की ताकत दी, कुव्वत दी, आपके सामने कैमरे के सामने बैठने की मेरे अंदर जुर्रत दी। इट्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हादा मिन फज़ली रब्बी। आपके पास कोई भी सलाहियत है, इट्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।